नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं रक्षित परमार आज के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबकी जानकारी में है, राजस्थान के उदयपुर ज़िले के मावली तहसील में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसको लेकर मानवता एक बार फिर से शर्मसार हो चुकी है। दोस्तों, ये घटना है 29 मार्च के दिन एक 9 वर्ष की आदिवासी बालिका, जिसका एक तरह से गाँव से अपहरण हो जाता है। यानी परिवार की नज़र में जो अपहरण हो चुका है, वो बच्ची एक 21 वर्षीय दरिंदे की भेंट चढ़ जाती है। वो दरिंदा किसी और गाँव का नहीं है, उसी के गाँव का है और उस जो बच्ची है उसके घर के ठीक सामने ही रहता है। दोस्तों, उस लड़के ने, उस दरिंदे ने, उस बलात्कारी ने उस बच्ची के साथ में रेप किया, बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद में उस बच्ची को मार दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक उसका शव ऐसे ही पड़ा रहा और उस शव को जब इस घटना का पता चला कि जब उसके पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी लगी, तो उसके पेरेंट्स ने भी उसी बच्चे का, उसी लड़के का सपोर्ट किया, जिसने एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया है, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक 21 वर्षीय कमलेश सिंह है, जिसका दूसरा नाम करण सिंह बताया जा रहा है। उस युवा ने एक 9 साल की बच्ची के साथ में जो कुछ किया, बलात्कार किया, दुष्कर्म करके उसको उसके 9-10 टुकड़े कर दिए। तो ऐसी घटना हमारे देश में बहुत कम देखने को मिली है। लेकिन आप देखिए कि जो बलात्कार और दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं, वो लगातार देश में बढ़ती ही जा रही है। अब जब आप प्रशासन से बातचीत करेंगे, जब आप उन तक जाएँगे, तो उनका यही कहना होता है कि देखिए साहब, समाज है, समाज में अपराध तो बढ़ेंगे ही। मतलब उनकी इस अपराध को लेकर कहीं न कहीं ये जो दृष्टिकोण है, वो एक स्वीकार्यता पैदा करता है कि वो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसके ऊपर कोई भी इसकी रोकथाम यानी प्रिवेंशन के जो तरीके हैं, उसके ऊपर काम नहीं करना चाहते। इस बात को समझना होगा कि वो पूरी ज़िम्मेदारी एक तरह से समाज के ऊपर डालना चाहते हैं कि समाज को इस तरह के दुर्दांत, इस तरह की जो घटनाएँ हैं, उसको रोकने के लिए समाज के जागरूक लोगों को आगे आना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के अलग-अलग धड़ों में, अलग-अलग विभागों में सरकार के, इन सभी को भी चेतने की आवश्यकता है, जागरूक होने की ज़रूरत है। इस तरह की घटनाएँ हमारी सोसाइटी में क्यों आखिर बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि उदयपुर में आदिवासी युवाओं के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा उदयपुर ज़िले के जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसको पूरा जाम कर दिया और लोगों ने भारी प्रदर्शन किया है और सरकार से, प्रशासन से ये मांग की है कि इस आरोपी को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं आपको दिखाऊँगा कि उदयपुर में किस प्रकार लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है और आपको निश्चित तौर पे ये देखना चाहिए कि लोगों के मन में कितना गुस्सा है दोस्तों। और ये गुस्सा जायज़ भी है कि समाज में इस तरह की घटनाओं की, इस तरह के जो कृत्य हैं, इनकी कोई जगह नहीं है। तो हमारी जो प्रमुख मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जिस विद्यालय में जो हमारी बालिका बहन पढ़ रही थी, उस विद्यालय का नामकरण पूजा भील के नाम से होना चाहिए। ये प्रमुख मांगे हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचा दी है। तो हम लोगों ने ये अल्टीमेट दिया है कि 10 दिन के अंदर हमारी ये जो प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती है, तो आने वाले समय में हम लोग, आप, हमारा भीम आर्मी, भील प्रदेश, सब लोग मिलकर के हम लोग आने वाले समय में इस उदयपुर की धरती पर लाखों की संख्या में कूच करते हुए हमारी इस बहन को न्याय दिलाने के लिए खड़े होंगे। ये बात हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रशासन ने हम लोगों को पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि अब ये जितनी मांगे हैं, उन मांगों पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा। जितनी एफआईआर लगानी थी एसपीएससी एक्ट के तहत और जितनी जो एक्ट लगनी थी, धाराएं लगानी थी, वो लगा दी गई है। और गिरफ्तार वो मुलजिम था, ऐसा कुकृत्य करने वाला जो दरिंदा था, उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया है। तो अपनी जितनी मांगे हैं उसको मनवाने के लिए भी
अपनी जो बातें रखी है वो मान ली जाती है तो ठीक, नहीं तो हम लोगों को पुनः नियंत्रण निर्देशन में, हम लोगों को अनुशासन में रहकर भारत की नीति, भारत का कानून, संविधान का सही मायने में सच्चे तरीके से हम लोगों को उपयोग करते हुए पुनः इकट्ठा होकर की आवाज बुलंद करनी होगी। ये बात मैं आप इस आक्रोश का नेतृत्व कर रहे आदिवासी नेता कांति भाई रोत से बातचीत की। कांति भाई रोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से क्या कहा और प्रशासन को किस तरह से आगाह किया है, ये भी आप सबको जानना चाहिए कि कांति भाई ने किस तरह से प्रशासन को सख्त अंदाज में, सख्त लहजे में एक तरह से चेताया है कि इस तरह की घटनाओं पर, इस घटना पर सबसे पहले तो त्वरित और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। और प्रशासन ने पूरी तरह से आश्वस्त भी किया है कि निश्चित तौर पे प्रशासन स्वयं चाहता है कि इस तरह की घटनाओं का समाज में कोई जगह नहीं है। उदयपुर की मीडिया को हमारी ओर से जोहार, धन्यवाद। मांग आप सबको विदित है और पूरा प्रशासन भी जानता है, राजस्थान सरकार भी जानती है, कोई नई मांग नहीं है। पूजा भील के साथ में रेप हुआ, उसके टुकड़े कर दिए गए, 10 टुकड़े कर दिए गए, मानवता शर्मसार हुई। मैं उदयपुर की जनता को कहना चाहता हूं कि किसी छोटी मोटी हत्या के लिए आप लोग सारे इकट्ठे हो जाते हो, एकमात्र भील आदिवासी बालिका के आप लोगों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हमको डूंगरपुर से आकर, पूरे राजस्थान के कोने कोने से आकर हमको सिर्फ एक चेताना पड़ता है कि ये कुकृत्य हुआ है। मैं उदयपुर की जनता और तमाम प्रकार के तमाम समुदाय, तमाम धर्मों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ कोई जाति धर्म का मामला नहीं है। आप सभी लोग मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ तो उसमें हजारों लोगों ने समर्थन दिया, दिए जलाए और उसके न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हुआ, सारे अपराधियों को सजा मिली। लेकिन आज तक इस भील बालिका के लिए किसी ने एक मोमबत्ती तक नहीं जलाई। तो हम लोग राजस्थान की जनता यानी पूरे देश भर की जनता से कहना चाहते हैं कि इस मानवता शर्मसार हुई है, नाबालिग बच्ची के साथ में रेप हुआ है, उस अपराधी को फास्ट ट्रैक में लेके तत्काल फांसी की सजा दी जाए। और साथ में तमाम संगठनों से एक पत्र गया है सरकार की ओर से, भीम आर्मी की ओर से गया है, आपका भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से गया है और जितने भी सामाजिक संगठन है उसकी ओर से गया है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया और अपराधी को फांसी की सजा और उसके परिवार को सरकारी नौकरी जैसा प्रावधान देवे। क्योंकि उदयपुर में पहले भी घटना हो चुकी है जिनको 50-50 लाख रुपए मिल चुके हैं और हम चाहते हैं कि इस बालिका के परिवार को भी न्याय मिले। इसी के साथ में हमने आज सांकेतिक रूप में छोटा सा धरना दिया है और हम लोगों ने निर्णय लिया है, भीम आर्मी और हमारा जो आदिवासी परिवार भील प्रदेश है वो एक संयुक्त सभा यहाँ पे करेगा। अगर कोई ऐसा एक्शन उसके साथ में न्याय नहीं होता है तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ लाखों की संख्या में महापंचायत का आयोजन भी कर सकते हैं। आपने हमारी बात को सुना, जन जन तक पहुँचाएंगे और बालिकाओं को न्याय दिलाने में मीडिया भी हमारा साथ देगा, इसी आशा विश्वास के साथ में धन्यवाद, जोहार। बलात्कार का जो मुद्दा है ये कोई सामान्य घटना नहीं है। पूरे राजस्थान में आदिवासी समाज के द्वारा और राज्य के जितने भी आदिवासी दलित जो बहुजन संगठन है उन संगठनों के द्वारा भारी आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। जगह जगह पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं और उन ज्ञापनों के माध्यम से इस घटना के विरोध में ऐसा एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं समाज में जायज नहीं है। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में इस तरह का जो उत्पीड़न है वो बहुत ही सरलता से देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो बच्ची है वो एक आदिवासी बच्ची है और आदिवासी बच्ची के साथ में इस तरह का जो कृत्य हुआ है वो इस हिसाब से भी होता है कि राजस्थान में जो जातिवाद है वो विशेषकर गांवों में बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है। कुछ लोग इसको नकारने की कोशिश अवश्य करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि राजस्थान के अधिकांश गांव आज भी जातियों के ग्रुप में बटे हुए हैं और उन जातियों के बीच में आपस में भारी जातिवाद देखने को मिलता है। ग्रामीण समाज का एक समूह जब देखेंगे तो कुछ जातियां उच्च मान ली गई है और कुछ जातियां निम्न है। निम्नता के आधार पर कई जातियों के लोगों के साथ में इस तरह की क्रूरता, बर्बरता देखने को कई बार राजस्थान में मिलती है। दोस्तों, न केवल राजस्थान की बात है बल्कि संपूर्ण भारत में इस तरह की घटनाएं अक्सर हमें जगह जगह पर देखने को मिलती है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रशासन की तरफ से कई बार सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे दिया जाता है। कई घटनाओं में
सकारात्मक रुख भी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसमें प्रशासन का ढूलमुल रवैया देखने को मिलता है। ऐसे में जो आरोपी हैं वो कई बार उनको सजा मिलने से रह जाती है। तो समाज का आक्रोश इस अत्याचार के विरुद्ध देश भर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, इस तरह के अन्याय अत्याचार की समाज में जगह नहीं है और आज के जो विशेष इस बदलते समाज में लोग हमेशा एक समतामूलक, एक न्यायपरक समाज चाहते हैं जहाँ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और कास्टिज्म नहीं होना चाहिए और सभी नागरिकों के साथ में सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को एक समान और एक अच्छी बेहतर जिंदगी जीने की आज़ादी, जैसा कि हमारा देश का संविधान देता है, इसी को आधारभूत रखते हुए, इसी को आधार में रखते हुए देश के जो जागरूक धीरे धीरे समाज में जो निचला तबका है देश का, वो धीरे धीरे शिक्षा के संपर्क में आने की वजह से उनके भीतर जागरूकता का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इस जागरूकता की वजह से वो अन्याय का विरोध भी करता है और इस विरोध की वजह से समाज का एक ऐसा धड़ा जो अक्सर ये सोचता है कि कहीं न कहीं समाज में एक तरह से समाज के बीच में जो टकराव देखने को मिलता है, वो टकराव केवल इसी बात का है कि एक तरफ जो समाज, निचला समाज शिक्षा के संपर्क में आने की वजह से लगातार जागरूक होने की वजह से जो अन्यायपरक मुद्दे हैं उनका विरोध करता है और वो विरोध एक धड़ा है जिसको बर्दाश्त नहीं होता है। इस बात को लेकर भी कई बार जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग का जो झगड़ा देश की जनता के बीच में एक जो है, उसके बीच में कई बार आपसी संघर्ष देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन समाज के कुछ ऐसे वंचित तबके जो कि समाज की मुख्य धारा में नहीं है, उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान भारत के संविधान में किए गए हैं, विशेषकर मूल अधिकारों में किए गए हैं। वो इसलिए किए गए हैं कि उन वंचित तबके को सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ेपन का जो जिन लोगों के साथ टैग लगा हुआ है, जिनके साथ एक जाति विशेष का होने के नाते एक निम्न होने का जो दर्जा जिस तरह से टैग लगा दिया गया है सामाजिक रूप से, उस भाव को खत्म करने की दिशा में कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिसको लेकर समाज के बीच में कुछ कहीं न कहीं अनबन सी रहती है। लेकिन दोस्तों, ये जानने वाली बात है कि वो प्रावधान केवल इसीलिए किए गए हैं कि देश में समानता, न्यायपरक और एक बेहतरीन समाज बने। तो अत्याचार का उन्मूलन होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षापरक देश, शिक्षापरक समाज निश्चित तौर पे समाज में जो इस तरह के जो ये दुष्कृत्य हैं, इस तरह के अत्याचार हैं, इनका निश्चित तौर पर खात्मा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि देश भर में इस तरह की जो घटनाएँ हैं, वो बलात्कार की हो, चाहे दुष्कर्म की हो, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए देश के जितना भी जो समाज है देश का, यानी सभी जातियों से मिलकर जो समाज बना हुआ है, उस समाज को भी आपस में मिल-जुल कर एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए कि हम इस तरह की घटनाओं को प्राथमिक स्तर पर कैसे रोक सकते हैं। सरकार निश्चित तौर पर कुछ कानूनी प्रावधान करके, कुछ संविधान में ऐसे कठोर नियमों को शामिल करके सजा का प्रावधान ज़रूर कर सकता है। लेकिन किसी भी अपराध का जो सोर्सेज़ होते हैं, यानी कि उसका उत्पत्ति कहाँ से होती है, वो ये जानना बहुत ज़रूरी है और हमें ये बात पता है कि किसी भी अपराध की उत्पत्ति समाज के लोगों के बीच से ही होती है। तो ये बात हमें ध्यान है कि वो अपराधी कहीं न कहीं समाज के बीच में से ही आता है, हम सब के बीच में से ही निकल कर बाहर आता है। तो ऐसे में हमें वो रोकथाम के उपायों पर ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है। मैंने अपने एक आलेख में भी दोस्तों कहा है कि अ, प्रशासन जैसे कि शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, हमारी जुडिशरी यानी जो कोर्ट्स है, इन कोर्ट्स को भी पुलिस प्रशासन है, इन सबको सामाजिक जागरूकता के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर अधिक से अधिक लोगों के बीच में, चाहे वो कैंप करके, चाहे वो शिविर करके, चाहे वो मेलों का आयोजन करके, चाहे वो रैलियाँ निकाल कर और जो हमारे स्कूल है, इनके माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से दुष्कर्म और बलात्कार के विरुद्ध समाज को जागरूक करना होगा। मैंने अपने आलेख में इस बात का भी ज़िक्र किया है कि देश जातियों में बँटा हुआ है और सभी जातियाँ आज भी
ग्रामीण इलाकों में, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो अधिकांश जो लोग हैं वो एक जाति समूह में बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं और उन सभी का अपना एक पंचायती तंत्र है। उस तंत्र के माध्यम से भी इस तरह के प्रयासों को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा पंचायती जो धड़ा है उसके माध्यम से भी जो बलात्कार और इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ रही है उसको लेकर घर घर तक ये मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश, पहल करनी चाहिए दोस्तों। तब जाकर देश के अलग अलग हिस्सों में जो इस तरह की घटनाएं सामने आती है और जो दुष्कृत्य देखने को मिलते हैं, इन सबको रोका जा सकता है। क्योंकि आप सजा चाहे कितनी सख्त से सख्त दे देंगे, लेकिन उन घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। बलात्कार के ऐसे कई मामले हैं जिनमें मृत्युदंड की सजा दी जा चुकी है, कईयों को फांसी दी जा चुकी है, कईयों को उम्र भर की जेल की सजा दी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी इस तरह की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसका उपाय यही है कि प्राथमिक स्तर पर कुछ ऐसे ठोस रोकथाम के उपाय करने होंगे, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो, कॉलेज स्तर पर हो, आंगनवाड़ी के स्तर पर हो और ग्रामीण अलग-अलग जो इकाइयाँ हैं, छोटे-छोटे ग्राम पंचायत मुख्यालय के स्तर पर हो, प्रावधान निश्चित तौर पे ऐसे करने होंगे, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ानी होगी, तब जाकर ही देश इस समस्या से, इस तरह की बुराई से मुक्त हो सकता है। और दुनिया में हमें उन देशों से सीखना चाहिए, जहाँ बलात्कार की दर किस वजह से कम है। उन सब में एक सबसे बड़ा पहलू सामने आता है, शिक्षा की दर। यानी आप वेल एजुकेटेड, एक डिसेंट एजुकेटेड नागरिक हैं देश के, तो निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएँ कम होती हैं। लेकिन जहाँ शिक्षा को जीवन में अगर सही तरीके से अंगीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, जीवन में उसको उतारा नहीं है, तब तक आप एक शिक्षित नहीं माने जा सकते हैं। और हमारे भारत में हमें कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जिसमें शिक्षित लोग भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। तब जाकर कहीं न कहीं एक शिक्षित वर्ग है, देश का जागरूक वर्ग है, उसको भी शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि समग्र रूप से जागरूकता ही एकमात्र ऐसा उपाय है कि लोगों को अधिक से अधिक सजग किया जा सकता है, सतर्क किया जा सकता है और इस सतर्कता के माध्यम से देश में जो बलात्कार की घटनाएँ हैं, इनको उन्मूलन किया जा सकता है, रोका जा सकता है और एक बेहतरीन और एक अच्छा समाज बनाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आज का ये जो वीडियो है, वो अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुँचेगा और उदयपुर की घटना के बारे में अधिक थोड़ा-सा मैं और बताना चाहता हूँ कि इस दिशा में जो बाल संरक्षण आयोग है, बाल कल्याण समिति है, पुलिस प्रशासन है और सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन सभी के द्वारा एक सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं और पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं कि इस घटना में जो आरोपी है, जो दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा प्रदान की जाए, ऐसे प्रयास चल रहे हैं। लेकिन लोगों की तरफ से, जागरूक लोगों की तरफ से एक तरफ आक्रोश भी व्यक्त किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से नाराज़गी भी जताई जा रही है कि आखिर इस तरह की घटनाएँ लगातार समाज में क्यों बढ़ रही है। लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि प्रशासन इनको रोकने के लिए किस तरह के समुचित प्रबंधन कर रही है और रोकथाम के उपायों पर गौर कर रही है। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और निश्चित तौर पर हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं, बशर्ते कि हम जागरूक समाज की तरफ आगे बढ़ें। धन्यवाद। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के बीच में और समाज को जागरूक बनाने में मदद करें। एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल। नमस्कार।